हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीटी कॉर्नर। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी चौक चुंदड़ी का नियम आप कैसे ले सकते हैं। संक्रांत से लिया जाता है ये नियम 365 दिन का, यानी कि पूरे एक साल का। आप पहले संक्रांत से इसे शुरू करेंगे, उसके बाद पूरे साल आप चौक पूरेंगे और उसके अगले साल यानी कि एक साल पूरा होने के बाद आप इसका उद्यापन करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी के बारे में बताने वाली हूँ। और भी संक्रांत से लिए जाने वाले नियमों के ऊपर मैंने वीडियो बना के डाल रखी है चैनल पे, आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। और मैं सबकी एक प्लेलिस्ट बनाकर डाल दूंगी, आपको लिंक आई बटन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। और जो भी नियम आपको आपके हिसाब से सही लगे, सरल लगे, कन्वीनियंट लगे, आप उसे अपना सकते हैं। तो मैंने इसी तरह के 10-11 नियम बताए हैं जो आप एक संक्रांत से लेके दूसरी संक्रांत तक ले सकते हैं और इससे आपका एक नियम बन जाता है। तो आप उन सब नियम को जरूर से चेक कीजिएगा, वीडियो मैंने दे रखी है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ चौक चुंदड़ी का नियम। क्योंकि देखिए, मेरा फर्श जो है वो व्हाइट है तो आपको पता नहीं चलेगा, इसीलिए मैं ये चौकी ले रही हूँ। पर आपको चौकी नहीं लेनी है, आपको आपके घर के बाहर बरामदा वगैरह होता है, वहां पे किचन के आगे या चौक हो बीच में, आपको वहां पे ये चौक पूरना है। तो देखिए, इसके लिए हमें ले लेना है आटा, जो आपके घर में रोज काम आता है वही आटा लेंगे। आप सुबह नहा धो के, जो है संक्रांत वाले दिन से शुरू करेंगे, आप सुबह अच्छे से नहा धो लीजिएगा संक्रांत वाले दिन। लेकिन कुछ खाने पीने से पहले, आप कुछ खाएंगे नहीं पहले, आप पहले चौक पूरेंगे, उसके बाद आप कुछ खाएंगे। आपको ये नियम ले लेना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ये आटा ले लिया है। आप चाहें तो आटा ले सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आटे की जगह चावल को पीस के उसका आटा बना लीजिए, उससे भी आप जो है ना चौक पूर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हम चौक पूर लेंगे। देखिए, बहुत ज्यादा अच्छा डिजाइन नहीं आता है मुझे भी डालना, तो मैं इस तरीके से ये सिंपल सा डिजाइन बना लेती हूँ। आपको अगर अच्छी सी रंगोली वगैरह बनानी आती हो तो आप अच्छे से बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो लक्ष्मी जी के चरण बना सकते हैं। और अगर आपको वो भी नहीं आता बनाना या आप नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप सिंपल सा स्वास्तिक बना दीजिएगा। और जब आप ये चौक पूरेंगे तो देखिए, आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि ये जो चौक है इस पे किसी का पैर ना पड़े, क्योंकि देखिए इसमें हमने ये आटा लिया है या फिर हम चावल का आटा लेंगे, ये नाज ही होता है यानी कि अन्न होता है, तो इसके ऊपर किसी का पैर नहीं पड़ना चाहिए। तो देखिए, आप चाहें तो अगर आपका चौक बड़ा है तो आप चौक के बीच में पूर दें ताकि किसी को दिखता रहे, तो कोई नहीं पैर लगाएगा। लेकिन अगर आपके घर में छोटा चौक है या फिर आप फ्लैट वगैरह में रहते हैं और चौक या बरामदा है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, जो आपके घर की दहलीज होती है ना, जहाँ से एंट्री करते हैं, वहीं पर आप साइड में छोटा सा कोने में बना सकते हैं, या फिर आप अपनी किचन के जो है दहलीज है वहां बना सकते हैं। अपने घर के मंदिर के आगे भी आप बना सकते हैं, या अगर आपके घर में ऐसा कोई भी जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने जहां अपनी तुलसा माता रखी है ना उसके पास भी आप अपना चौक पूर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आप अपना चौक पूर लेंगे। मैंने आपको नियम बता दिया है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको पूरे साल 365 दिन अपना याद से रोज चौक पूरना है। अब देखिए, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन मेरे पास आएगा वो यही आएगा कि मैम, अगर हम कहीं जाएं, या जैसे कई बार हम घूमने चले जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं, मायके चले जाते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करें। तो देखिए, अगर आप कहीं 2-4 दिन के लिए जा रहे हैं, जैसे कई बार हम घूमने चले जाते हैं 1-2 दिन के लिए, तो कोई बात नहीं, आपकी छुट्टी हो जाती है, कोई बात नहीं। आप जब अपने घर पे आके दोबारा से अपना रूटीन शुरू करेंगे तो अपनी गिनती कर लीजिए आप कितने दिन की आपकी छुट्टी हुई है, और उतने ही दिन आप डबल चौक पूर दीजिएगा, यानी 2-2 चौक पूर के आप अपनी जो है ना काउंटिंग कंप्लीट कर सकते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मायके वगैरह चले जाते हैं थोड़ा लंबे टाइम के लिए रहने के लिए, जैसे हम महीना भर रहने चले गए या 15 दिन चले गए, तो जब इतना लंबा आप जाते हैं और खास तौर पे आप अपने मायके तो जाते ही हैं, तो उस कंडीशन में आप अपने मायके में अपना चौक पूर सकते हैं। क्योंकि देखिए, लड़की के दोनों ही घर होते हैं, मायका भी और ससुराल भी, तो आप अपने मायके में चौक पूर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मैंने बता दिया है कि अगर आपकी छुट्टी होती है तो आप किस तरीके से कवर कर सकते हैं। अब बात आएगी पीरियड्स में। तो देखिए, इसमें ऐसा कोई पूजा का काम नहीं है कि कोई जोत बत्ती करनी है, आप पीरियड्स वगैरह में भी चौक आराम से पूर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब आप नेक्स्ट डे दूसरा नया चौक पूरेंगे तो आप पुराने वाले चौक का क्या करेंगे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, आप कोई पेपर वगैरह ले लीजिएगा और उसमें अपना ये जो है, आप किसी कपड़े वगैरह से, या कोई एक ऐसा डस्ट पैन आता है वैसा आप एक अच्छा पैन रख लीजिए, इसी को उठाने के लिए आप इसको समेट लीजिए, और इसमें आप चाहें तो थोड़ी सी शक्कर या चीनी मिला लें और फिर इसी आटे को आप जो है ना चींटियों को खिला दें।
तो देखिए आपका एक पंथ दो काज हो जाएंगे। आपने अपना चौक भी पूरा, माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, घर में बरकत होएगी, साथ ही साथ आपने दान भी कर दिया, आपने जिनावरों का पेट भी भर दिया। और देखिए आप एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि आप गंदी जगह पे चौक मत पूरिएगा, क्योंकि देखिए हमने जोत बत्ती बेशक नहीं की है, लेकिन ये हम कर तो भगवान के लिए ही रहे हैं, लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। और लक्ष्मी माता वहीं आती हैं जहाँ साफ सफाई हो, शुद्धताई हो। तो आप वहाँ झाड़ू पोछा करके, सफाई करके उसके बाद ही नया चौक पूरिएगा। और आप जब चौक पूर लेंगे 1 साल, उसके बाद आपको इसका उद्यापन करना होता है। तो देख लेते हैं उद्यापन इसका कैसे होगा। तो देखिए संक्रांत वाले दिन, जिस दिन आप उद्यापन करेंगे, उस दिन आप चौक पूरेंगे पहले। उसके ऊपर आप कोई थाली रख लीजिएगा इस तरीके से, और हमें चाहिएगी चुंदड़ी की साड़ी। देखिए इसके नाम से ही पता चलता है, चौक चुंदड़ी। और आपकी जो साड़ी है ना, उसमें इस तरीके का चुंदड़ी का छापा होना जरूरी है। कलर आप कोई भी ले सकते हैं, ग्रीन, रेड, येलो, मजेंटा, कोई भी अच्छा रंग आप ले लें। बस आप याद रखिएगा कि आप जो है ना व्हाइट, ब्लैक और ब्लू कलर को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। और देखिए जैसे आपकी नंद को दें आप, या फिर अपनी सास को दें और वो साड़ी नहीं पहनते हो, तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके का सूट का कपड़ा भी ले सकते हैं। बस आपका जो है ना चुंदड़ी का प्रिंट होना चाहिए, या फिर आप चाहें तो चुन्नी ले लें चुंदड़ी की, और उससे भी आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हमें सुहाग का सामान चाहिएगा, तो आप 5-7 सुहाग की चीज़ें ज़रूर लें। चूड़ी हुई, जैसे मेहंदी हुई और सिंदूर हुआ, ये तो आप ज़रूर लें। बाकी आप अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। तो आप चाहें तो 5 चीज़ रख लें, या फिर पूरी 16 श्रृंगार की चीज़ें भी आप दे सकते हैं, लेकिन आप चूड़ी, मेहंदी, रोली वगैरह तो ज़रूर दें। उसके बाद हम कुछ दक्षिणा ज़रूर रख देंगे, यथाशक्ति अनुसार आप कुछ दक्षिणा ज़रूर रखें। और इसी के साथ आप कुछ खाने का सामान जरूर दान करें। तो देखिए मकर संक्रांति वाले दिन तिल का विशेष दान बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये जो है रेवड़ी ले ली है, साथ में मैंने यहाँ पे ये गज्जक ले ली है। और देखिए अगर आप ये दान बाहर कहीं देंगे तो आप इसमें जो है ना तिल दे सकते हैं जो है, और या फिर आप गुड़ दे सकते हैं। आप उसके साथ साथ मतलब सूखी चीज़ें दे सकते हैं। और लेकिन अगर आप अपनी सास को ही दे रहे हैं घर के अंदर ही, और वो आपके साथ ही रहती हैं, तो आप ऐसी चीज़ें दीजिएगा जो बनानी ना पड़े, मतलब आप वो यूं की यूं खा सकें। क्योंकि अगर आप बनाने वाली चीज़ें देंगे तो आपकी किचन में जाके मिक्स हो जाती हैं, और उसे गलती से आप भी खा लेंगे। तो आप अपनी सास को अगर दें तो ऐसी चीज़ें दें जैसे रेवड़ी, मूंगफली, गज्जक वगैरह, जो वो मतलब अपनी सेपरेट रख के खा सकें, आपके किचन में मिक्स ना हो। और अगर आप बाहर नंद को दे रहे हैं, फुफस को दे रहे हैं, तो आप तिल वगैरह भी दे सकते हैं, गुड़ दे सकते हैं बहुत सारा क्वांटिटी में। और आप साथ में खिचड़ी और चावल का भी दान कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें वो अपने घर ले जाएंगे और फिर वो वहाँ जाके बनाएंगे, तो उन्हें आप नहीं खा पाएंगे। और देखिए जो आप दान करते हैं वो आप कभी खुद नहीं खाते हैं, ना ही आप हो सके तो अपने बच्चों को खाने दें, और ना ही आपके पति खाएं। और जो भी हम दान करेंगे उसके बाद हमें उसे मिनसना ज़रूर है, यानी कि इस तरीके से संकल्प जरूर छोड़ना है। तो देखिए आप अपने पल्ले में इस तरीके से थोड़ा जल ले लीजिएगा, और इस तरीके से आप 2 बार फिरा दीजिएगा, और साइड में इस तरीके से आप रखते हुए चुचकार लीजिएगा, और उसके बाद हम इसे दान दे देंगे। देखिए आप चाहें तो अपने घर में सास को, नंद को, जिठानी को, फुफस को दे सकते हैं दान में, या फिर आप चाहें तो मंदिर में दान दे के आ सकते हैं, या ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से आप बहुत ही सरल तरीके से अपना चौक चुंदड़ी का नियम ले सकते हैं, उसका उद्यापन कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरह के छोटे छोटे से नियम लेके आप कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में ही सही दान पुण्य कर लेते हैं, थोड़ा सा पुण्य कर लेते हैं, और इसका आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होता है। आप ज़रूर देखेंगे अपनी लाइफ में, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आप देखेंगे आपके घर में हमेशा बरकत होती है, और कहीं ना कहीं आपको खुद फील होगा, पॉजिटिविटी फील होती है घर में। तो देखिए इसी तरह की और वीडियोज़ भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, तो जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि किसी के काम आ सके। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।